Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 10th class Social Science worksheet number 67 dated 19 December 2020. Dear students, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है वो आई है आपके राजनीति विज्ञान से, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम यानी कि जैसा हमारे भारत में शासन है उनके परिणाम कैसे होने चाहिए। लोकतंत्र तो आप भली भांति जानते हैं, जनता का शासन जनता के द्वारा, है ना, जिसे जनता चुनती है। तो उसी की आज की रिवीजन वर्कशीट है और ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब भी हमारी रिवीजन वर्कशीट आती है हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो आज की वर्कशीट में भी हमें कुछ प्रश्न करने हैं। देखिए, आज की वर्कशीट इतनी लेंदी नहीं है, आपको केवल एक अंकों वाले जो क्वेश्चन करने हैं वो केवल 4 हैं। आपके 4 क्वेश्चन आपको 1 अंकों वाले करने हैं। फिर आपको 3 से 5 अंकों वालों में आपको करने हैं 3 क्वेश्चन। देखिए, आप इस तरह देखिए, केवल 3 क्वेश्चन है जो आपको थोड़े बड़े लिखने हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको अनुच्छेद, और अनुच्छेद पढ़ के आपको सूत्र आधारित 4 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो ये है आपकी वर्कशीट आज की। इसको हम चलिए सोल्व कर लेते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है वो है सही विकल्प का चयन कीजिए। मैंने आपके आंसर्स लिखे हुए भी हैं, लेकिन यहाँ पे पहले आपको समझा देती हूँ, आप देख लेना आंसर्स। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? तो किस प्रकार की सरकार में उपलब्ध होती है? राजतंत्र में होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तानाशाही में भी नहीं होती, एक तंत्र में भी नहीं होती। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोकतंत्र, यानी कि ऑप्शन सी। और दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो रेखांकित शब्द दिया गया है, ये है वाक्य, निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। तो इसको हम ठीक करके जब लिखेंगे तो निरंकुश की जगह हम लिख देंगे लोकतंत्र सरकार, है ना। निरंकुश की जगह बस लोकतंत्र आ जाएगा हमारा, और सरकार को ऐसे ही लिख के हम वाक्य को पूरा कर देंगे। तो लोकतंत्र सरकार वैध सरकार होती है, इस तरीके से हो जाएगा ये हमारा सेंटेंस। सत्य व असत्य बताइए। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है हमारा। तीसरे क्वेश्चन में ये सेंटेंस है, सूचना के अधिकार के सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूचना के अधिकार से होना चाहिए यहाँ पे। तो सूचना के अधिकार से, हाँ, सरकार के कार्यों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, आरटीआई लगा कर ले सकते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सत्य। अब आपका चौथा क्वेश्चन है, जो लिखना है आपको लोकतंत्र को परिभाषित करना है अपने शब्दों में। तो चलिए लिख देते हैं, जो भी परिभाषा आपको उचित लगे वो ही लिख सकते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बताया लोकतंत्र हो गया उसका आंसर, दूसरे का लोकतांत्रिक सरकार आ गया, और तीसरे का सत्य। और जो चौथा क्वेश्चन था इसमें आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन, संस्कृत में लोक जनता अथवा तंत्र शासन या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था, और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए, क्योंकि लोकतंत्र को आपको अपने शब्दों में परिभाषित करना है, जो आपको समझ में आता है आप वो लिख सकते हैं। आप जानते ही हैं लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता द्वारा होता है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क के थे। अब आ जाते हैं 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। ये पहला क्वेश्चन पूछा है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों के खुले तौर पर आलोचना करते हैं। नंबर जो आपका अगला पॉइंट होगा, अब जब यह आलोचना या शिकायतें सरकार तक पहुंचती हैं तो सरकार अपनी नीतियों को सुधारने का प्रयास करती है, और उसके बाद इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और लोकतंत्र को ज़्यादा सुदृढ़, ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो ये लिख देंगे आप, शिकायतें लोकतंत्र को सफल बनाने में इस तरीके से सहायक होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका एकदम ठीक आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, लोकतंत्र के से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, लोकतंत्र से
लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है। लोकतांत्रिक सरकार में एक समान विकास सुनिश्चित होने चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों के स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। और लोकतंत्र में सभी लोग समान होते हैं। गरीबी नियंत्रित होनी चाहिए। तो ये लिख देंगे आप, लोकतंत्र में ये परिणाम होने चाहिए। लोकतंत्र की सरकार से उम्मीद करी जा सकती है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए लोकतंत्र की सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में, लोकतांत्रिक व्यवस्था और व्यवस्थाओं को बेहतर क्यों माना जाता है ना। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था और व्यवस्था से बेहतर है, और व्यवस्था से, है ना। ये और इस पे ठीक है वैसे, और बस इसमें क्या करना है ना आपको, इसमें एक मात्रा लगानी है ना। और व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है, और टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का आंसर। अब आ जाते हैं जो हमने अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़ना है और उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं अनुच्छेद को। अनुच्छेद क्या बोल रहा है हमारा, अनुच्छेद बोल रहा है व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। ये सच बात है। लोकतंत्र में क्योंकि सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरी तरह की किसी भी गवर्नमेंट में सामाजिक दृष्टि से सभी लोगों को समान नहीं समझा जाता। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों के साथ सम्मान पाना चाहता है। सभी जो भी मनुष्य है उसमें सम्मान पाने की चाह होती है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। कभी भी कोई भी झगड़ा होता है जब उन्हें लगता है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो लड़ाई झगड़ा होता है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों को अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो आप समझे, अगर ऐसा नहीं होगा, जो लोकतंत्र सरकार है वही उस सारे लोगों को समान समझती है, अगर ऐसा नहीं करती हैं तो लोगों को कैसा एहसास होगा कि सब बराबर हैं। फिर तो वही है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए ये हमने पढ़ा, अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है टकराव कब उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों, टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया गया। तो ये लिख देंगे आप पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र का आधार क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों करता है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि और स्वाभिमान के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है, तो इसलिए तो वो सम्मान की चाह रखता है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का आंसर। प्रश्न नंबर 4 है आपकी वर्कशीट में, क्या व्यक्ति की आज़ादी और गरिमा को लेकर संसार को सभी सरकार समान रूप से व्यवहार करती हैं। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। क्योंकि अगर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे कुछ अलग नियम होंगे, अगर अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वहाँ पे कुछ अलग आचरण होता है। तो सबके कुछ ना कुछ प्लस माइनस यानी कि 19-20 फर्क होता ही है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी आपकी वर्कशीट सोल्व करने में। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लिया करो जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।